जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार बिल्कुल साफ तौर से चाहती है कि जल्द से जल्द इसको रिइंस्टेट किया जाए, 4G को रिइंस्टेट किया जाए। लेकिन सरकार की ये भी जिम्मेदारी है कि अगर यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न है तो उसको भी उतना ही ध्यान देना सरकार की, बल्कि उसकी प्राथमिकता है कि पहले सिक्योरिटी कंसर्न को ध्यान देना चाहिए। तो सिक्योरिटी कंसर्न को बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए जितना जल्दी से जल्दी होगा, सरकार कमिटेड है। 4G हो, 5G हो, जब 5G भी आएगा उसको भी नाफिज करेगी यहाँ। लेकिन जब कंसर्न है सिक्योरिटी का, तब तक हमारी मजबूरी है। लेकिन सरकार कोशिश क्या है कि जल्द से जल्द इसके इंस्टेट किया जाए। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वो अलहदा पार्टी है, हम अलहदा पार्टी हैं। हम दोनों इस इलेक्शन में डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सबको अधिकार है इलेक्शन लड़ने का। गुपकार गैंग भी देखिए अलग अलग थे दोनों, अब साथ एक आके लड़ रहे हैं, तो उनको भी अधिकार है, वो भी लड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत तरीके से लड़ रही है, एक मजबूत पार्टी है, देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और हमारा उनके साथ कोई समझौता नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हम इस बार इतिहास रचाने वाले हैं, और इस बार जो जम्मू एंड कश्मीर की आवाम जो है बहुत ज़्यादा वो बाहर निकल के वोट दे रही है, बाहर निकल के वोट दे रही है, और भारतीय जनता पार्टी को इस बार प्रचंड बहुमत से जिताएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। क्योंकि वो भी का जहाँ तक सवाल है, गुपकार गैंग पूरे तौर से एक्सपोज हो गई है। अगर ये अलहदा लड़ते तो शायद इनकी स्ट्रेंथ पता चलती, लेकिन ये साथ है, उससे समझ में आता है कि दोनों कमज़ोर पार्टियां हैं। अब दो कमज़ोर पार्टी जो है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो सकता, वो नेगेटिव ही रहेगा, इसलिए कि लोगों के नज़रों में वो गिर चुकी है पार्टी। ये फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी जो महबूबा मुफ्ती, ये सारे लोग जो है परिवार के बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं। इन लोगों ने गबन किया है, एक नहीं बहुत सारे गबन किए हैं, प्रदेश की जनता और आम आवाम को लूटा है, उनके सुनहरे सपने जो है उसको खाकसार किया है, और उनकी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के बजाय उनको 70 सालों तक जो है वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और बहुत तकलीफ़ पे रखा। अब भारतीय जनता पार्टी 370 के जाने के बाद पूरे तौर से सरकारी निज़ाम जो है होना चाहिए, उसमें आम आवाम को जो फ़ायदे होने चाहिए वो सब कुछ कर रही है, और यहाँ के अवाम को मजबूत करेगी, ताकि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो उनके इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए अपने मफाद को पूरा करती है, उसको सही सबक सिखा सके यहाँ के अवाम। और अब ये दोनों चीज़ें, दोनों पार्टियों को ये चीज़ें साफ तौर से वाज़ेह हो गई हैं कि यहाँ के अवाम बिल्कुल मन बना चुकी है कि गुपकार गैंग को, जैसे बहुत सारे स्टेट में पार्टियां बिल्कुल ख़त्म है, नस्तनाबूद हो गई हैं, वैसे ये दोनों पार्टियां भी स्टेट में नस्तनाबूद। वैसे यूथ को वोट टिकट दिया है हमने, कोई ऐसे लोगों को टिकट दिया जिनके जो बराबर ये दोनों पार्टियों के द्वारा कुचले गए थे, या कहीं दबाए गए थे, या कहीं ना कहीं उन पर जुल्म किया गया था, या उनको इग्नोर किया गया था। हमने तो ऐसे लोगों को ताकत बढ़ाई है ताकि ये लोग समाज में रह के समाज की सेवा कर सकें। हमारी कोशिश है कि यूथ को मेन स्ट्रीम में लाएंगे, और हम उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। हमने इसीलिए बहुत यंग लोगों को टिकट दिया है, और उनको मजबूत बनाने में हमारी जो इरादे हैं कि लोगों को मजबूत बनाया जाए, यूथ को मजबूत बनाया जाए, उसमें हम कामयाब होंगे। उन्हें मैं यही बताना चाहता हूँ, जो लोग मिलिटेंसी का रास्ता अपना रहे हैं, कि आपके लिए मौत ही एक रास्ता है, वरना बेहतर होगा कि आप वापस आके अपने परिवार के लोगों के साथ समाज में एक अच्छे नागरिक की तरह, अपने मुल्क में एक अच्छे शहरी की तरह आप कंट्रीब्यूट कीजिए, आप एक अच्छे शहरी की तरह रहिए, और देश के हित में काम कीजिए, देशवासियों के हित में काम कीजिए। लेकिन मिलिटेंसी के रास्ते पे चलेंगे जो भी नौजवान, उनके लिए उनको मालूम है कि उनका आखिरी जो है वो मौत ही है, उससे निजात उनको नहीं मिलेगी।